राधे राधे। भाई देखो, आज के इस वीडियो में मैं आज बहुत सारा चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं जब नाम जप नहीं करता था तब मेरा ज़िंदगी इतना मस्त था, और जब मैं नाम जप करना शुरू करा समझ नहीं आया कि मतलब कैसा इतना सारा दुख मेरे सामने आया। कोई मेरा साथ नहीं है, हर एक चीज़ मेरा ऑपोजिट हो गया, मेरे खिलाफ हो गया, मेरा अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है इधर। ऐसे ही आपका मन में भी आ रहा होगा ना। तो ये आज का कंसेप्ट आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन के आपकी आंखों से अश्रु की धारा बह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। एक बड़े ही रईस व्यक्ति थे जिनका बहुत बड़ा आलीशान बंगला था, बहुत सारा नौकर चाकर भी थे। तो वो आदमी जो था बहुत भगवान में विश्वास करता था। उसका मानना ये था कि भगवान ने ये जो भी मेरे को मिला है सब भगवान का वजह से ही मिला है, और भगवान मेरा हर कदम में मेरा मदद करता है। वो हमेशा हर एक कदम में भगवान को थैंक यू बोलता था, हर एक कदम में नाम जप भी करता था। ईश्वर के अनन्य भक्त थे। वो ये भी मानता था कि जो भी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये वो जानता था। वो बहुत एडवेंचर करने के शौकीन थे। तो एडवेंचर करते करते ना उनका माइंड में ये आया कि मैं बहुत दिन से जंगलों का एडवेंचर कर रहा हूँ, बहुत दिन से जंगल जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अकेला एक बीच में निकलूंगा, एक समुद्र में निकलूंगा, अकेला नाव खुद बनाऊंगा, खुद ही उसमें सवार हो जाऊंगा और निकल पड़ूंगा। इसी एक सोच के साथ उसने नाव बनाना शुरू करा। नाव जैसी बन के तैयार हुआ, उसने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद किया कि हे प्रभु धन्यवाद, आपने मेरा ये जो मैंने जो प्रयास किया, आपने बहुत सहयोग किया, लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था आप ही ने किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु बोल के उसको हर एक चीज़ में थैंक यू बोलता था। तो वो जब समुद्र में उस नाव को उतारता है, खुद भी उस नाव के ऊपर बैठता है, सवार होके उस नाव के ऊपर सवार होके वो समुद्री यात्रा पर निकल चलता है। वो बड़े ही एडवेंचर के शौकीन थे, ईश्वर के अनन्य भक्त भी थे। तो हर एक मोड़ में जब भी थोड़ा हवा आता, ईश्वर को थैंक यू बोलता था कि धन्यवाद भगवान, इस तरह का फ्रेश एयर को मेरे पास भेजा। हर एक मोड़ में उसने थैंक यू बोलते बोलते उस नाव को आगे बढ़ाते गया। अब ईश्वर ऊपर बैठे ये सोच रहा था कि क्यों ना इसका टेस्ट लो, क्योंकि ये तो मेरा बहुत तारीफ कर रहा है। भगवान भक्तों का हमेशा टेस्ट लेता है, ये बात याद रखना। बहुत सारे भक्त होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरे को भगवान का सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या करेगा पता, पहले उसको दुख देगा, जितना हो सके दुख देगा। अगर तब भी वो भक्त जो है भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो वो क्या करेगा पता है, सुख देगा, लगातार सुख देगा। इसमें राजी, अगर वो भक्त उसमें राजी हो गया तो भगवान से वो नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि भगवान बोल दिया ना, ठीक है तुमको इसी में खुश रहना तो रहो, हम तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। वो जो भक्त है उसको बहुत सारा जन्म लेना पड़ता है। खैर वो टॉपिक अलग है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें भगवान ये सोचा कि इसका टेस्ट क्यों ना ले लो, क्योंकि इसको तो मैंने ऐसा सुख दिया फिर भी ये मेरे को नहीं भूला, थोड़ा सा दुख भी देके ट्राई कर लेता हूँ। वो जो रईस आदमी था वो बोट में बैठा हुआ था, बैठ के बस समुद्र का हवा खा रहा था। तभी अचानक से मौसम बदलता है, चेंज हो जाता है, अचानक से तूफान आने लगती है। उसी तूफान में उसका जो नाव बनाया था ना उसने, वो पूरा ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो जो रईस आदमी था, वो आदमी के पास एक लाइफ जैकेट भी था, वो अपने साथ सेफ्टी भी रखा था। तो उसने लाइफ जैकेट फटाफट पहना और पानी में कूद गया, क्योंकि नाव में पानी भरना शुरू हो गया था। अब ये जब कूदता है, तैरते 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 बहुत दूर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसे एक दूर एक टापू दिखती है। वो फ्लोट कर रहा था लाइफ जैकेट में, डूब तो सकता नहीं क्योंकि लाइफ जैकेट पहना हुआ है। अब वो टापू के पास पहुंचता है, कैसे कैसे करके। पहुंचने के बाद ईश्वर को धन्यवाद करता है कि भगवान आप कितने कृपालु हैं। आप मेरा जो नाव जब मतलब तूफान के कारण पूरा खत्म हो गया, उसके बाद मुझे ये वाला टापू आपने दिलाया, धन्यवाद इसके लिए भी वो धन्यवाद करता है। तो वो जो छोटा सा आइलैंड है वहाँ में आवाज़ लगाता है वो कि कोई है तो आओ। लेकिन वो कुछ देर और आवाज़ लगाने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ उसके अलावा कोई और है ही नहीं। अब यही सोचते हैं कि भगवान आप कितने कृपालु हैं, मैं संसार में रहूँगा तो मैं आपसे दूर रहता हूँ, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं रहता मेरा, तो आप ही ऐसा माया रचा है जिसकी वजह से मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँ।
ताकि आप यही चाहते हैं ना कि मैं ये टापू में आऊं और आपसे बात करूं, ये चाहते हैं ना, क्योंकि संसार में रहूंगा तो संसारी बातें, संसारी चीज उसमें लग जाऊंगा और आपसे बातचीत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब आपने कृपा करके मुझे इस टापू में रखा है, तो जैसा भी हो सब तो आप ही की इच्छा से हो रहा है ना, मेरा तो कुछ हाथ नहीं है। तो वो यही सोच के साथ आगे बढ़ता है। उसको थोड़ा भूख भूख लगता है तो वहां में कुछ पेड़ लगे हुए थे फल का, वो फल खाता है। फल खा के भी भगवान को थैंक यू बोलते कि भगवान मेरे को खाने के लिए तो कुछ दिया आपने, धन्यवाद। अब वो बहुत कोशिश करता है वहां से निकलने का, लेकिन उसको वो यही सोच के साथ वहां में था कि कोई आके मुझे बचा लेगा या भगवान मेरा कोई ना कोई तरीके से मदद कर लेगा, कि भगवान ही सारा चीज करता है। उसको ये चीज उसके अंदर में था, और ये चीज जब अंदर रहेगा ना, एक बिलीव अंदर रहेगा ना, तो भी इंसान को कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसको ये चीज पता है कि सबका शासन करता ईश्वर है। हर एक चीज का शासन करता ईश्वर है। तो ईश्वर ही मेरे को इस टापू से मुक्ति दिलाएगा। उसको ये चीज अच्छे से पता था, तो वो निश्चिंत था। वो नाम जाप भी करने लगा, कृष्ण 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 भक्त था। आप ना नाम जाप करना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर ना ऐसे ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगी, तो आपको कोई नेगेटिविटी में डाल ही नहीं सकता। आपको अगर कोई नेगेटिविटी में डाल भी दिया ना, तो आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे। तो ये भी ऐसा था। ऐसे करते करते शाम हो जाता है, तो ये अंदर ही अंदर सोचते कि कोई नहीं प्रभु, आज रात यहीं काट लूंगा, कल कैसे भी कोशिश करूंगा निकलने का, आप भी थोड़ा मदद करना। अगला दिन होता है, अगला दिन भी कोई नहीं आया। बहुत कोशिश किया वहां से निकलने का, लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन फिर भी वो निर्भय था, निश्चिंत था। ये सोच के साथ वो 2-3 दिन तक और वहां बिता लेता है। 2-3 दिन होने के बाद वो ये सोचता है कि कितना दिन पता नहीं यहाँ रहूंगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक टेंट बना लेता हूँ, यहाँ मैं घर बना लेता हूँ अपना छोटा सा लकड़ी उकड़ी से। भगवान को बोलता है कि भगवान मेरे साथ चलो, क्योंकि इस आइलैंड में मैं और आप ही हैं और कोई नहीं। मैं अगर अपने घर में रहता तो मेरा तो बहुत सारा नौकर चाकर है, उसको मैं बोल के घर बना लेता, लेकिन मेरे साथ तो आप है ना, तो मेरे को किस चीज की जरूरत, आप है वो बस है। चलिए प्रभु, हम लोग लकड़ी काटते हैं। वो क्या करता है, वही सोच के साथ लकड़ी उकड़ी काटता है। लकड़ी उकड़ी काटने के बाद वहां लेके आके सेट करता है, पत्ती उत्ती डालता है ऊपर छत के लिए, एकदम बढ़िया से रेडी कर देता है। एकदम बढ़िया से वो घर को रेडी कर देता है उस आइलैंड में। वो घर जैसे बन के रेडी होता है, ये आदमी थोड़ा दूर आके खड़ा होकर ऐसे देख रहा है। आह, क्या सुंदर दिख रहा है मेरा एक छोटा सा घर। इस छोटे से टापू में एक छोटा सा घर बहुत मस्त लग रहा है। धन्य है प्रभु, धन्य है, आपने बहुत ज्यादा कृपा कर लिया मेरे पर, जिसकी वजह से मैं ये छोटा सा घर बना पाया। आप नहीं होते पता नहीं मैं क्या कर सकता, क्योंकि वो इंसान पहला बार ऐसा कुछ बनाया था। उसका जो बड़ा घर था आलीशान, वो उसका कोई लेबर या कोई कर्मचारी रहा होगा जो उसका जो घर बनाया होगा, लेकिन ये तो अपना खुद निर्माण किया ना। अभी आप खुद सोचो, आप कभी कुछ चीज बनाया नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बनाया, लेकिन अचानक आप ऐसा सिचुएशन में फंसते हो और आप उस चीज को बना देते हो, तो आपको खुशी होगा ना। तो वैसी खुशी इसको भी हुआ। इन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ दूर खड़े उस घर को देखा, दूर से खड़ा होकर देखा, क्योंकि मेरा घर किस तरह दिख रहा है दूर से। तभी मौसम जो है ना अचानक बिगड़ जाता है, फिर से अचानक बिगड़ता है, और वो जो बिजली है वो उस झोपड़ी पे आके गिरती है, मतलब उसका जो बनाया वाला घर है उसमें आके गिरता है। जैसे गिरता है वहां में आग लगना शुरू हो जाता है। अब आग लग रहा है, घर में पूरा आग लग गया, खत्म, राख हो गया। अब जब राख हुआ ना, इनके आंखों से अश्रु की धारा बह गई। उन्होंने यही सोचा कि प्रभु ऐसा क्यों, मैंने तो आपके ऊपर विश्वास किया था ना, आपने इस घर के साथ मेरे विश्वास को भी जला दिया, जला के राख कर दिया। मतलब मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। आप मेरे साथ हैं, ये चीज का चिंतन करते हुए मैं चल रहा था, और आप उसको भी मिटा दिए। और वो ये सोच रहा है कि मेरा परिवार जो है वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्योंकि भगवान तो साथ दिया नहीं। मुझे तो लगा था आप कुछ ना कुछ करोगे, 2-3 दिन में कुछ ना कुछ करोगे, जिसकी वजह से मुझे इस टापू से बाहर निकालोगे। मैं अपने आप को दिलासा देते गया कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार आप कर दोगे जिसकी वजह से मैं इस आइलैंड, इस टापू से निकल जाऊं। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया प्रभु, आपने मेरा जो भरोसा है इसको भी तोड़ दिया। वो ये सोच के बहुत रोता है, रोने लगता है। तभी रोते रोते उसे एक आवाज़ आती है,
ए तुम, कौन है उधर? ये उठता है, कौन है करके देखता है, बोलता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो इधर? तो ये आदमी बोलता है कि आप कौन? वो बोलता है कि हम कौन? हम रेस्क्यू वाले हैं। 4 दिन से तुम गायब थे ना, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो तो यहाँ में आग लगता हुआ देख के हमको पता चला कि तुम यहाँ हो। तभी वो मतलब साक्षात दंडवत कर देता है, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो फिर रोने लगता है ये सोच के कि भगवान मैं कैसा आपके ऊपर डाउट कर लिया, मैंने कैसा आपके ऊपर लांछन लगा दिया कि आप इतने निर्दयी हो, आपके अंदर दिल ही नहीं है। ऐसा बहुत कुछ बोल दिया मैंने, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा जो नाव मैंने बनाया था वो ध्वस्त हो गया, वो ख़त्म हो गया। मैंने तो अब खुद को दिलासा दिया ही था। उसके बाद यहाँ में 2-3 दिन रुका, दिलासा देते गया कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। लेकिन जैसे टेंट बनाया वो भी, उसमें भी दिलासा देते गया कि प्रभु मेरे साथ है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही वो टेंट नष्ट हुआ, जैसे वो राख में तब्दील हुआ, मेरा क्यों भरोसा टूट गया मेरे को नहीं मालूम। प्रभु माफ़ कर दो बोल के वहाँ से फूट फूट के रोने लगता है वो। तो यहीं से पता चलता है कि भगवान का कितना कृपा है भक्तों के ऊपर। जो नाम जप करता है ना, एक बात बताता हूँ भाई, जो भी नाम जप करता है ना वो अपने बल से कभी नहीं कर सकता। भक्ति में जो भी इंसान आता है ना वो खुद के बल से नहीं आ सकता। तुम खुद के बल से भक्ति कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो जो जीव है उसको भगवान ही चुनता है, वो खुद से जा ही नहीं सकता भगवान जब तक उसको चुनेगा नहीं। नाम जप भी वो जब सोचता है ना उसके बारे में तभी वो जप सकता है, नहीं तो नहीं। आपके बारे में अगर भगवान सोच रहा है तो आपके मुंह से निरंतर नाम निकलना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। और आप ये सोचो अरे मेरे मुख से राम नाम निकल रहा है, मेरे मुंह से भगवान का नाम जाप हो रहा है। ये आप रियलाइज करोगे बाद में। आपको जपते 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 ऐसा फील होगा कि अरे मैं तो नाम जप कर रहा हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका नाम जप चल रहा होगा, तभी आपको लग रही मेरा नाम जप चल रहा है। ऐसा होता है, तब समझ जाना भगवान आपको याद कर रहा है। ईश्वर आपके बहुत करीब है, बहुत करीब। ये शरीर भी ना हमसे बहुत दूर है, भगवान उतना पास है हम लोग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझा? तो ये कभी डाउट मत करना कि ईश्वर हमको देखता नहीं है, ईश्वर हमारा आवाज़ सुनता नहीं है, ईश्वर कुछ कुछ सुनता है कुछ कुछ नहीं। सब चीज़ सुनता है। हर एक चीज़ आपके पास जो भी समस्या आ रही है वहीं से पास होके आ रही है। समझ गए? तो निश्चिंत रहो यार, क्या करने टेंशन ले रहे हो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तुम बस नदी की तरह बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। बहाना उसका काम है, मतलब आपको एक माध्यम बनना है और कुछ नहीं। आप बस वो नदी में बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। बहाने वाला तो वही है ना, कौन सा दिशा में बहाना है वो उसको पता है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको, आपका काम है खाली बहना, तो आप खाली वो जो दिशा दिखाए वहां में बहते रहो, बहते रहो। टेंशन लो मत, जो होगा मेरा मालिक देख लेगा। ये जो है ना आपको एकदम निर्भय कर देगा, आपको फ्यूचर का टेंशन ही नहीं रहेगा। जो होएगा भगवान है साथ में, भगवान संभाल लेगा यार, सच में संभाल लेते हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ, इंसान भरोसा तोड़ सकता है, दोस्त भरोसा तोड़ सकता है, गर्लफ्रेंड भरोसा तोड़ सकती है, बॉयफ्रेंड भी भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन भगवान भरोसा नहीं तोड़ सकता भाई। भगवान भरोसा कभी नहीं तोड़ता। एक बार विश्वास करके तो देखो यार, चमत्कार यूं होने लगे, यूं। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।